जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 7वें अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है देवऋषि नारद जी का व्यास जी महाराज को 4 श्लोकों में भागवत सुनाना तथा व्यास जी के द्वारा बद्रीवन में तपस्या करना तथा श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करना। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिला हुआ है। लक्ष्य केवल एक है, भगवान की प्राप्ति करना। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव पर जब भगवान कृपा करते हैं तो उससे मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और मनुष्य जीवन में जब भगवान की कृपा मिलती है तो भगवान की कथा सुनने का सुअवसर मिल जाता है। तो भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन में भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो समझ लेना कि भगवान की विशेष कृपा हुई है। तो कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए और पूरी कथा सुननी चाहिए। अधूरी कथा सुनने से कभी भगवान की पूरी कृपा नहीं मिलती है। हमें तो आपको बताना है, उससे मानना ना मानना वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। श्री सूत जी महाराज आज आगे की कथा का वर्णन कर रहे हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि देवऋषि नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज जी को सब बताया है कि किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया हो। सूत जी महाराज आगे कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवऋषि नारद जी ने व्यास जी महाराज जी से कहा है कि हे व्यास जी, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान से जिन 4 श्लोकों को सुना था, इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को मुझे सुनाया था। अब मैं उन 4 श्लोकों को आपको सुनाता हूं, आप उसका सविस्तार उल्लेख कीजिए। पर ब्रह्म परमात्मा की महिमा का ज्ञान मनुष्य शरीर प्राप्त करके हो सकता है। भव सागर से पार होने के लिए भगवान की भक्ति, भगवान का भजन इस मनुष्य जीवन में सबसे आवश्यक है, तभी भव सागर से पार हुआ जा सकता है। पर ब्रह्म परमात्मा की महिमा का ज्ञान मनुष्य शरीर प्राप्त करके ही हो सकता है। जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके भव सागर से पार उतर गया, केवल उसी का जन्म सफल है। जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, कथा नहीं सुनता, भगवान से प्रेम नहीं करता, वह मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अत्यंत कष्ट पाता है। ऐसी बात कहकर देवऋषि नारद जी ने व्यास जी महाराज को उन 4 श्लोकों का अर्थ भली प्रकार समझाया और कहा कि आपको सर्वप्रथम पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों का स्मरण करना चाहिए, जिससे आपके हृदय में भगवान का निवास हो जाएगा। इसके बाद आप इन 4 श्लोकों के आधार पर भगवान के दिव्य गुणों और लीलाओं का उल्लेख कीजिए। इतना कहकर देवऋषि नारद जी व्यास जी महाराज जी से विदा होकर वहां से चल पड़े हैं। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन कर रहे हैं। कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, देवऋषि नारद जी परम धन्य हैं कि जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के लिए व्यास जी महाराज जी को ऐसा परम सुंदर उपदेश दिया है। नारद जी की आज्ञा मानकर व्यास जी महाराज बद्रीवन में जाकर श्री नारायण भगवान के ध्यान में लीन हो गए हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि भगवान की भक्ति करने से, भगवान का भजन करने से कलयुग के जीवों का उद्धार होगा। लेकिन एक चिंता भी है कि मैं किस प्रकार से उन पर ब्रह्म प्रभु की चरित्रों का उल्लेख करूं, कैसे उस ग्रंथ की रचना करूं। लेकिन श्री नारायण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। प्रभु के चिंतन में जिसका मन लग जाता है, प्रभु की उसे कृपा मिलती है। हम कलयुग के जीवों से सबसे बड़ी त्रुटि यही होती है, गलती यही होती है कि हम संसार की चिंता तो करते हैं, अपनी चिंता तो करते हैं, लेकिन प्रभु का चिंतन नहीं करते हैं। जो भगवान का चिंतन करता है, जो भगवान को याद करता है, उसकी सारी चिंताओं को भगवान दूर कर देते हैं। जिसे भगवान पर विश्वास हो गया, उसे कोई चिंता नहीं हो सकती। जिसे चिंता है तो समझ लेना कि उसे भगवान पर विश्वास अभी नहीं हुआ है, क्योंकि जहां पर भगवान का विश्वास है वहां चिंता नहीं होनी चाहिए। विश्वास हो तो पूरा हो, अधूरा विश्वास होने से काम नहीं बनता है।
व्यास जी महाराज भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं, स्मरण में डूबे हुए हैं। उसी समय श्री नारायण भगवान का चिंतन करने से व्यास जी महाराज जी के हृदय में आदि ज्योति का एक प्रकाश चमका। तब व्यास जी महाराज जी ने भगवान नारायण जी की कृपा से स्तुति करके उन 4 श्लोकों को, जिन्हें देवऋषि नारद जी से सुना था, विस्तार सहित लिखा है। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। आज के इस समय में अगर कोई हमारा सांसारिक कार्य रुका हुआ है, कोई चिंता है, क्योंकि मनुष्य जीवन में चिंताएं तो आएंगी ही आएंगी, दुख आएंगे ही आएंगे, संसारिक कार्यों में भी रुकावट जरूर आती है, आती रहेगी, लेकिन इन सब से बचना है तो भगवान की भक्ति करते रहिए। क्योंकि जो शुद्ध हृदय से प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करता है, जो प्रतिदिन भगवान के नामों का जाप करता है, भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन की सभी समस्याओं को, सभी परेशानियों को, सभी चिंताओं को भगवान दूर कर देते हैं। काफी लोग फोन करके हमसे पूछते हैं कि हमें ये दिक्कत है, हमारी ये तकलीफ है, हमारा ये कार्य रुका हुआ है, कोई उपाय बताइए। और संत महात्माओं को भी लोग यही कहते हैं, यही प्रश्न पूछते रहते हैं। तो उन लोगों से जब हम कुछ पूछते हैं तो वो यही बताते हैं कि हम तो सुबह धूप दीप आदि करते हैं, भगवान की कथा नहीं पढ़ते, भक्ति के लिए समय नहीं मिलता। तो यही सबसे बड़ी कमी है कि भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है। तो पूरी श्रद्धा भावना से प्रतिदिन भगवान की भक्ति करते रहिए, नियम पूर्वक भगवान का भजन करते रहिए, तो कोई भी समस्या नहीं टिक पाएगी, कोई भी चिंता आपके पीछे नहीं लग सकती। चिंता तो भगवान अपने आप दूर कर देंगे, आपका कोई सांसारिक कार्य नहीं रुकेगा। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, कोई भी चिंता आएगी तो जरूर, लेकिन भगवान उससे दूर कर देंगे। दुख आ सकते हैं लेकिन भगवान उससे दूर कर देंगे। सांसारिक कार्य हो सकता है एक क्षण के लिए रुक जाए, लेकिन भगवान उससे रोकने नहीं देते हैं। भगवान आपके हर कार्य को पूरा करेंगे, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का बन गया, भगवान उससे अपना लेते हैं। जब वो भगवान का बन चुका है तो उसका सारा जीवन भगवान का हो चुका है। और भगवान जब ये समझ लेते हैं कि ये भक्त मेरा बन चुका है, तो अपने उस भक्त की रक्षा भगवान सदा करते हैं, उसके सारे कार्य भगवान सिद्ध करते हैं, उसकी सारी चिंताओं को भगवान दूर कर देते हैं। तो वेद व्यास जी महाराज जी के मन में यही चिंता थी कि उस ग्रंथ को मैं कैसे लिख पाऊंगा, लेकिन ग्रंथ भगवान की कृपा से लिखा गया। और आज व्यास जी महाराज जी ने उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रख दिया है और उसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जी को पढ़ाया है। श्री सुखदेव जी ने उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया था, जिसके पढ़ने और सुनने से प्राणी माया मोह से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन आज कर रहे हैं। राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना के एकत्रित होने पर कौरव और पांडवों में 18 दिन तक घोर युद्ध हुआ है। उस महायुद्ध में अनेकों योद्धा और हाथी घोड़ा आदि संपत्ति नष्ट हो गए हैं। भीम ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों का संहार किया है और अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया है। उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास आकर कहा कि हे दुर्योधन, हम तुम दोनों बालकपन में साथ साथ खेले हैं, हमारा प्यार है। आज शत्रुओं ने तुम्हारी जो ये बुरी दशा की है, इसे देखकर मुझे काफी दुख हो रहा है। अब तुम मुझे शत्रुओं के प्रति आज्ञा दो, कुछ कार्य बताओ तो उस कार्य को मैं अवश्य करूंगा। अश्वत्थामा के ऐसे वचन सुनकर दुर्योधन कहने लगा है कि हे भाई, मुझे अपनी जांघ के टूटने का इतना दुख नहीं है जितना कि पांडवों के विजयी होने का और राज्य पाने का है। फिर तुम्हारे जैसे मित्र और योद्धा के होते हुए मेरे शत्रु पांडव राज्य करें, ये तो बड़े दुख की बात है। दुर्योधन के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर अश्वत्थामा कहने लगा है कि अगर यही बात है तो आज रात्रि को मैं सोते हुए 5 पांडवों के शीश काट कर तुम्हारे पास ले आऊंगा। यद्यपि सोते हुए शत्रु को मारना पाप है,
तो भी मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये पाप करने को भी तैयार हूं। देख लीजिए कि अश्वत्थामा कैसा महापापी है कि अपने मित्र दुर्योधन की सहायता के लिए पाप करने को तैयार है। जब ऐसे महापापी एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो सर्वनाश तो होना ही है। मित्र का काम होता है कि मित्र को अच्छी सलाह देना, लेकिन यहाँ तो दोनों ही पाप कर्म में डूबे हुए हैं। आज दुर्योधन कहने लगा है कि हे अश्वत्थामा, अगर तुम ये कार्य कर दोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मान लूंगा। ये बात सुनकर अश्वत्थामा उन पांचों पांडवों के मस्तक काट कर लाने को चल दिया है। और इधर भगवान श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। भगवान की प्रेरणा से पांचों पांडव उस दिन नदी के किनारे किसी दूसरे स्थान पर सोए हुए थे। उधर अश्वत्थामा एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर कृत्या को साथ लेकर पांडवों के शिविर में आया और वहां पर आकर रुद्र स्तोत्र का पाठ करके पांडव सेना के चारों ओर आग लगा दी है और पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के धोखे में वहां पर सोए हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर आज उसने काट डाले हैं। महापाप कर दिया है। प्रातःकाल होते ही उन कटे हुए सिरों को लेकर वह राजा दुर्योधन के शिविर में आया और उन मस्तकों को देते हुए दुर्योधन से कहने लगा है कि हे राजन, लीजिए, मैं पांचों पांडवों के शीश काट लाया हूं। आज दुर्योधन प्रसन्न हुआ है और उन कटे हुए मस्तकों में एक एक मस्तक को अपने हाथ में लेकर दबाने लगा है। जिस समय अश्वत्थामा ने एक कटे हुए मस्तक को भीमसेन का मस्तक बताकर दुर्योधन के हाथ में दिया, उस समय उस मस्तक को दबाने पर दुर्योधन को ऐसा लगा कि यह मस्तक भीम का नहीं है। तब उसने अश्वत्थामा से कहा है कि हे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, भीमसेन का मस्तक ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। अतः ऐसा मालूम होता है कि तू पांडवों के धोखे में उनके ही रूप के समान द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीश काट कर ले आया है। अतः तूने वृथा ही इन बालकों को मारकर मेरे वंश को लज्जाया है। तूने महापाप किया है। इस पाप का भागी मैं भी बन गया। ऐसा कहकर दुर्योधन तुरंत ही विषाद को प्राप्त हो गया है। मन में चिंता करने लगा है, लेकिन पाप तो अब कर ही दिया है और एक पाप नहीं किया है। दुर्योधन का तो सारा जीवन ही पाप कर्मों में बीता है। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा द्वारा अपने पुत्रों के मस्तक कटने का समाचार सुना, तब उसने बहुत प्रकार से विलाप करते हुए यह शपथ ग्रहण की कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाता तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन आदि को जब ये समाचार ज्ञात हुआ तब सभी दुखी हुए हैं। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि हे आर्य, मैंने यह सौगंध आपके बल पर खाई है, अतः आप जो उचित समझें अब वही करें। द्रौपदी के ऐसे वचनों को सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया है कि हे द्रौपदी, तुम धीरज धारण करो, मैं अश्वत्थामा के मस्तक को काट कर अभी तुम्हारे पास ले आता हूं, तब तुम उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना। आज द्रौपदी को धीरज बंधाकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया है। भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की है कि हे श्याम सुंदर, आज हमारे जीवन में काफी दुख भरी घटना हुई है। आज जीवन दुखी हुआ है। आज महापाप दुर्योधन ने किया है, अश्वत्थामा ने किया है। मेरे रथ को आप शीघ्र ही अश्वत्थामा के पास ले चलिए। अर्जुन के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके रथ को ऐसे वेग से हांका कि बात की बात में अश्वत्थामा के निकट जा पहुंचा है। उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी को आते देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के दिए हुए ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया है और अर्जुन पर छोड़ दिया है। जिस समय वह ब्रह्मास्त्र दशों दिशाओं को अपनी अग्नि से प्रकाशित करता हुआ अर्जुन की ओर आया,
उस समय अर्जुन ने आज भगवान से पूछा है कि हे प्रभु, ये कैसी प्रचंड अग्नि है जो मेरी ओर चली आ रही है। भगवान कहने लगे हैं कि हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। इस समय तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो, जिससे दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं और यह अग्नि तुम्हारे पास ना आने पाए। भगवान जिसके साथ हैं उसका कोई नाश नहीं कर सकता है। भगवान अर्जुन के सारथी बने हैं। अगर सारथी जीवन में बनाना है तो भगवान को बनाना चाहिए। सारथी अर्थात आजकल के युग में अपना मित्र बनाना है, अपना सलाहकार बनाना है, अपना स्वामी बनाना है, कुछ भी बनाना है तो भगवान को बनाना चाहिए। सदा भगवान को याद कीजिए, हर क्षण ठाकुर जी को याद कीजिए। जीवन में कभी भी कोई समस्या आए, ठाकुर जी से बता दीजिए कि हे प्रभु, ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। भगवान प्रेरणा करेंगे, अपने आप काम बन जाता है। जिसके साथ ठाकुर जी हैं उसका कोई नाश नहीं कर सकता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा अपने छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाना नहीं जानता है और तुम ब्रह्मास्त्र को चलाकर पुनः उसे लौटाने का मंत्र भी जानते हो। इस कारण निस्संदेह होकर तुम इस ब्रह्मास्त्र को चला दो। उस समय भगवान जी की आज्ञा आज अर्जुन ने मान ली है, ब्रह्मास्त्र को चला दिया है। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र दोनों आपस में टकरा गए हैं। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे नहीं बढ़ने देता था। इस कारण अर्जुन पूरी तरह से सुरक्षित बने रहे। जिसके साथ भगवान की कृपा है उसका कोई नाश कैसे कर सकता है? उसे तो भगवान की कृपा मिली हुई है। कुछ देर तक ऐसे ही युद्ध होता रहा। तब भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, अब तुम मंत्र पढ़कर इसी समय इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास बुला लो, नहीं तो इनकी क्रोध भरी अग्नि से समस्त विश्व भस्म हो जाएगा। भगवान का ये आदेश पाते ही अर्जुन ने उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्र द्वारा अपने पास बुला लिया। इसके पश्चात भगवान ने रथ को आगे बढ़ाया है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया है। उस समय उसके हृदय में विचार प्रकट हुआ कि यह अश्वत्थामा ब्राह्मण और हमारे गुरु का पुत्र है, इसलिए इसको मारना उचित प्रतीत नहीं होता है। अर्जुन विचार में पड़ गया है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने हृदय में दया और धर्म का विचार किया, उसका मस्तक नहीं काटा। भगवान ने ऐसा देखकर धर्म की परीक्षा लेने के विचार से अर्जुन से पूछा कि हे पार्थ, क्या सोच रहे हो? इस अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों के मस्तक काटे हैं, तुम्हारे बालकों के मस्तक काटे हैं। इस कारण यह धर्मच्युत अर्थात धर्म से गिरा हुआ और आतताई है। इसके अलावा तुमने उसका मस्तक काटने की प्रतिज्ञा भी की है, इस कारण शीघ्र इसे मार डालो। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से और इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा है कि हे प्रभु, आप सच कह रहे हो, परंतु ब्राह्मण को मारना अधर्म कहा गया है। इस धर्म को मैं कैसे कर सकता हूं? मैं आपका शिष्य हूं, आप तो धर्म का उपदेश देने वाले हो, फिर मैं ब्राह्मण की हत्या करूं तो कैसे करूं? इस कारण इसका संहार नहीं करके मैं इसे द्रौपदी के पास ले जाता हूं, वहां पर वह जैसा कहेगी वैसा ही किया जाएगा। अर्जुन की ये बात भगवान ने स्वीकार की है। भगवान प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, भगवान तो जानते हैं, लेकिन भक्त भी जानता है। इस कारण भगवान प्रसन्न हैं कि वो केवल क्रोध में नहीं है, केवल वो किसी से विरोध रखने वाला नहीं है, केवल वो अपने शत्रुओं का नाश नहीं चाहता, वो धर्म के अनुसार भी जीवन जीना चाहता है। आजकल के इस कलयुग में कोई हमारा थोड़ा सा नुकसान कर देता है तो हम उसके खिलाफ ना जाने क्या क्या कर देते हैं। कोई थोड़ा सा हमें कष्ट देता है, हम उसके विरुद्ध ना जाने क्या क्या कर देते हैं। हम अपनी निंदा भी नहीं सह सकते। कोई बुरा हमारा कर ले तो उसे तो
कैसे सह पाएंगे। लेकिन उधर अर्जुन है और इधर हम हैं। हमारे में और अर्जुन में यही तो अंतर है कि अर्जुन के हृदय में धर्म है, दया है, क्योंकि वो भगवान का शिष्य है। और शिष्य भी ऐसा है कि जिसके सारथी भगवान बन चुके हैं। लेकिन हमारे जीवन में धर्म अभी पूरी तरह नहीं आया है। इस कारण कोई हमारा कुछ बुरा करता है तो हम उससे वैर बढ़ा लेते हैं। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह भगवान की आज्ञा मानता है और हृदय में दया तो रखता ही है। कुछ स्थानों पर क्रोध करना उचित होता है, लेकिन मन में धर्म और दया तो होनी ही चाहिए। आगे जैसा भगवान प्रेरणा करते हैं वैसा भगवान करवा ही लेते हैं। मन में भगवान की भक्ति है तो भगवान सब कुछ करवा लेते हैं। आज अर्जुन के मन में धर्म की बात आ रही है, वो भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है। भगवान प्रसन्न हैं कि अर्जुन के मन में दया भी है, धर्म भी है। उस समय अर्जुन अश्वत्थामा के हाथ पांव बांधकर उसे द्रौपदी के पास ले आए हैं। द्रौपदी ने अश्वत्थामा की ऐसी दशा देखी तो उसके हृदय में दया आ गई है। अब यहाँ पर देखिए कि द्रौपदी कैसी परम सुंदर भक्त हैं। आज जिस अश्वत्थामा ने उसके 5 पुत्रों को मारा है वो सामने बंधा हुआ खड़ा है, लेकिन उसका ध्यान एक बार तो वहां पर गया, मन में दया आई है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी भगवान ने श्री कृष्ण जी को सामने देखकर भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान का गुणगान करती है, भगवान की महिमा का गुणगान करती हैं। द्रौपदी भगवान की परम सुंदर भक्त हैं, जिसके हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति है, भगवान की स्तुति करती है। तत्पश्चात स्तुति करने के बाद अर्जुन से कहती है कि हे स्वामी, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। अब इस ब्राह्मण का वध करने से मेरे मरे हुए पुत्र तो जीवित नहीं हो सकते। इस कारण आप इसे छोड़ दीजिए। यह अपने कर्मों का फल भगवान से प्राप्त कर लेगा। जैसे पाप किए हैं वैसा फल इसको मिल ही जाएगा। मैं अपने पुत्रों के लिए दुखी हो रही हूँ। ठीक ऐसे ही इसकी मृत्यु होने पर इसकी माता कृपि भी दुखी हो जाएगी। और एक बात ये भी है कि इनके पिता से आपने धनुष की विद्या प्राप्त की है, इस कारण ये आपका पूजनीय है। इस कारण दया और धर्म का विचार करते हुए आप इसे छोड़ दीजिए। आज द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी प्रसन्न होकर कहा है कि द्रौपदी ठीक कहती है। अश्वत्थामा का वध करने से ब्रह्म हत्या के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलने वाला, इस कारण इसे छोड़ देना चाहिए। परंतु भीम को इन लोगों की ये बात अच्छी नहीं लगी है। आज भीम क्रोध में है, अपनी गदा को भूमि पर पटक दिया है। अर्जुन से कहने लगा है कि हे भ्राता, तुमने अश्वत्थामा का शीश काटने का प्रण किया था, क्या अपने प्रण को झूठा साबित कर दोगे? ऐसा करना उचित नहीं है। तुम्हें तो इसका वध करना ही होगा। जो तुम ये सोच रहे हो कि इसका वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तो इसने सोते हुए बालकों के शीश काटे हैं। इस कारण अश्वत्थामा के अंदर ब्रह्म तत्व का अंश नहीं रहा है। धर्मशास्त्रों में बताया है कि जो मनुष्य शरण में आए हुए प्राणी सोते हुए बालक या स्त्री को मारता है, अथवा जो किसी मतवाले, किसी पागल या किसी हरि भक्त और परमहंस को कष्ट देता है, उसे आतताई समझकर दंड देना राजाओं का धर्म है। आतताई 6 तरह के कहे गए हैं। पहला वो जो आग लगाए, दूसरा है जो विष देवे अर्थात जो जहर देता है, तीसरा वो जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता, चौथा वो जो ब्राह्मण होकर अधर्म करे, पांचवा वो जो ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर मदिरा का पान करे, छठा वो जो अन्य प्राणियों को मारकर अपने परिवार का पालन करे। ऐसे आतताइयों को मारना निश्चय ही धर्म है। इस कारण अश्वत्थामा को अभी मार देना चाहिए। अर्जुन ने भीमसेन की ऐसी बात सुनकर भगवान ने श्री कृष्ण जी से पूछा है कि हे भगवान, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, मैं आपकी शरण में हूं। अर्जुन का सबसे बड़ा गुण यही है कि उसके जीवन में जब भी कोई ऐसा समय आया है जब वो किसी दुविधा में, किसी परेशानी में पड़ा है, ठीक उसी समय उसने भगवान के चरणों का सहारा लिया है, भगवान की शरण में आ गया है। आज सब भाई अलग अलग बात कर रहे हैं। द्रौपदी के अपने ही अलग विचार हैं, युधिष्ठिर के अपने अलग विचार हैं, नकुल और सहदेव के अपने अलग विचार हैं, और भीमसेन के विचार तो सबसे अलग
हैं ही। आज सब अलग अलग विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन किसी की नहीं मानता है। अर्जुन ठाकुर जी से पूछता है कि हे प्रभु, ये तो संसार के रिश्ते नाते हैं, इनकी बात मैं क्या मानूंगा? मुझे तो केवल आपका विश्वास है, केवल आपका भरोसा है, आपकी शरण में हूं। मुझे बताइए कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीवन में जब कोई संकट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुविधा आ जाए तो मन ही मन ठाकुर जी को याद कीजिए, और जो हर समय ठाकुर जी को याद करता है उसकी हर दुविधा को भगवान अपने आप दूर कर देते हैं। अर्जुन इधर भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अपनी लीला दिखाइए, कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि मैं इस परेशानी से निकल सकूं। आज भगवान प्रसन्न होकर अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसका और भीमसेन के कथन का, द्रौपदी के आग्रह का, युधिष्ठिर के आदेश का तथा वेद शास्त्रों के उल्लेख का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे सबका मन प्रसन्न हो जाए और तुम्हें कोई पाप नहीं लगे। काम कुछ ऐसा करो कि जिससे सब राजी हो जाएं। आज भगवान अर्जुन से ऐसा कहते हैं, अर्जुन को ये बताते हैं, अर्जुन को आदेश देते हैं। अर्जुन सोचता है कि भगवान ने बड़ी गूढ़ रहस्य वाली बात कर दी है, लेकिन भगवान का भक्त है, भगवान के कहने वाली बात को, भगवान के तात्पर्य को समझता है, उसके जीवन में धर्म है। आज अर्जुन सोचने लगा है कि भगवान ने ऐसी आज्ञा दी है तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी मरे हुए से अधिक हो जाए। आज ऐसा विचार करके अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मुंडवा दिया है और उसे तलवार की नोक से चीरकर उसके मस्तक में से वो मणि निकाल ली है जो सदा उसके मस्तक में रहती थी। वो मणि उसके लिए सर्वस्व थी, वो मणि उसका सब कुछ थी। ऐसा करने से अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान हो गया है। इसके पश्चात अर्जुन ने अश्वत्थामा को अपने नगर की सीमा से बाहर कर दिया है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से अर्जुन ने भगवान का बल रखते हुए, सबको प्रसन्न रखते हुए अपनी प्रतिज्ञा का भी पालन कर लिया। द्रौपदी की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, भीमसेन की बात भी मान ली गई, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव सबके मन की इच्छा पूरी हुई, क्योंकि अश्वत्थामा को मारा नहीं गया था, केवल उसके मस्तक में से मणि निकालकर उसे नगर से बाहर किया है। आज भगवान श्री कृष्ण जी सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, क्योंकि भगवान ये समझ चुके हैं कि अर्जुन धर्म के मार्ग पर चलने वाला है। जो निर्णय इसने किया है, जो कार्य इसने किया है, वो तो अर्जुन ही कर सकता है। हर किसी के बस की बात ये नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म की कई बातें ऐसी होती हैं जो काफी गहन होती हैं। लेकिन अर्जुन मेरा शिष्य है, मेरा परम सुंदर मित्र है और इसने मेरी आज्ञा का पालन किया है। भगवान इसी कारण पांडवों के साथ रहते थे, क्योंकि पांडव सदा धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। इसी कारण भगवान उनकी रक्षा करते थे। आजकल के इस समय में भी अगर कोई भगवान की भक्ति करेगा, भगवान के साथ अपने मन को जोड़कर रखेगा, अपने मन मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करके रखेगा, प्रतिदिन भगवान की भक्ति करेगा, कथा पढ़ेगा या सुनेगा, भगवान के नामों का जाप करेगा, जैसे भी हो अपने मन में भगवान को याद रखेगा, तो भगवान ऐसे ही सहारा देंगे, भगवान ऐसे ही कृपा करेंगे। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। आपने इस परम सुंदर कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।